मुख्तार अंसारी से अदावत नहीं है। जब उसने जो है मऊ की धरती पर कदम रखा तो पहले तो हल्की फुल्की राजनीति किया, उसके बाद हमारी जो है धार्मिक ठाकुर जी की ज़मीन है, कुछ सरकारी ज़मीनों पर जब अवैध कब्जा करना शुरू किया, यूनिवर्सिटी के नाम पर विदेशों से पैसा लाने के नाम, जब उसने ठाकुर जी की ज़मीन कब्जा किया तो उसके खिलाफ हमने जंग जो है छेड़ी, और उसके जंग छेड़ी तो उसका नतीजा हुआ कि काफ़ी दिनों के लड़ने के बाद जब ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी जी आए तो उन्होंने ठाकुर जी की ज़मीन पर भूमि पर जब कब्जा किया तो उस पर 60 आदमी पर गणेश दत्त मिश्रा के साथ FIR दर्ज कराया। उसके बाद मुख्तार अंसारी के आदमी जो है बुनकर कॉलोनी में लगभग 50% है वो भी कब्जा किए हुए हैं, उसकी भी हमने संघर्ष छेड़ रखा है। आज नहीं तो कल उस पर भी FIR होगा। रैनी में इसी तरह मुख्तार अंसारी के आदमियों द्वारा जो है भंडारण गृह के नाम पर गरीब किसानों की लगभग 5 बीघा ज़मीन जो है कब्जा किया हुआ है। उसके कब्जा से और उसको यहाँ रहने से खास करके यहाँ के राजनीतिक वर्चस्व पे काफ़ी प्रभाव पड़ा है। उसने इतना वर्चस्व काम किया है और सबसे बड़ा नुकसान तो मुसलमान समाज पे जो है पड़ा है इसका कि उसने कोई किसी को नेता उभरने ही नहीं दिया। उसने सारे लोगों के राजनीतिक को इस धरती पर समाप्त कर दिया और 5 बार से लगातार यहाँ पर जो भूमाफिया जो है डॉन जो है विधायक बन के कब्जा किया हुआ है। आज मऊ की धरती की जनता जो है त्राह त्राह कर रही है, लेकिन मजबूरी है कि पैसा के बल पर तो उसके तमाम जो है स्रोत हैं पैसा के। गणेश दत्त मिश्रा जो है उसका जो है गाजीपुर का रहने वाला है, वो काफ़ी बड़े बड़े 50-50 बीघा का प्लॉटिंग करता है, उसको बेचता है, उसका पैसा देता है। यूनिवर्सिटी की ज़मीन के नाम पे जो ठाकुर जी की ज़मीन को बेच रहा था 80 लाख मंडा के हिसाब से, जिस पर FIR हुआ है, ऐसे ही वो कार्य करता है और पैसा इसी तरह कमाता है। और मऊ की धरती पर आकर उसने तमाम गैर सरकारी काम जो है काम कर रहा है। छोटे लाल जी, मुख्तार अंसारी एक अपराधी है, गैंगस्टर है, माफिया है, विधायक है, बाहुबली है, आपको उससे डर नहीं लगता क्या? देखिए, ऐसा है कि सच कहने में डर नहीं है। सच के लिए डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब सच के आदेश की आज़ादी के लिए सरदार भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव ने फांसी के फंदों को चुम लिया तो छोटे लाल गांधी एक छोटा सा कार्यकर्ता मऊ का लाल है, जो आप लोगों के शक्ति से, मीडिया वालों की शक्ति से आज सत्य को उठाने का काम करता है और सत्य बात कहने का जज्बा रखता है। वो मुख्तार हो चाहे मुख्तार के आका हो, मैं डरने का काम नहीं करता। छोटे लाल जी, जब आपने इन मामलों को उठाया तो वो कभी कभी डरवाया भी होगा, धमकाया भी होगा, लालच भी दिया होगा पैसे का? नहीं, ऐसा नहीं है कि उसके लोग गुर्गे आप एक बार जो है वो गणेश दत्त मिश्रा पैसे की लालच कुछ देने का प्रयास किया। मैंने कहा कि ये पिस्टल रखे हो, उसके अंदर डाल दूंगा। मेरा घर सैदपुर तहसील है, मैं गाजीपुर का रहने वाला हूँ, मेरी जन्मभूमि जो है गाजीपुर है और गाजीपुर में नंदगंज से आगे मुख्तार तुम्हारे आका की हिम्मत नहीं है कि घुस जाए हमारे क्षेत्र में। मैं उस धरती का लाल हूँ, छोटे लाल मेरा नाम है। तो छोटे लाल जी, जब आपने मुहिम छेड़ी मुख्तार अंसारी के खिलाफ, तो उस समय क्या आपको डर नहीं लगा? अपने बीवी बच्चों का डर नहीं लगा? जैसे वो मरवा देता है, लोग कहते हैं कि वो मरवा देता है, अपने राजनीतिक दुश्मन को मरवा देता है, अपने आर्थिक जो उसके आर्थिक साम्राज्य में नुकसान पहुंचाने का प्रयास करता है, उसकी भी वो हत्या करवा दिया। जबकि ऐसी कई घटनाएं हुई थी और आपने तो उसके एकदम मतलब हैमरिंग कर दिया। जैसे उसके सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी का उसका सपना था, यहाँ पे एक बड़ा स्कूल डालने का प्लान था, मस्जिद भी उसने बनवा ही दिया है। लेकिन इस सब चीज़ों से क्या नहीं आपको कभी डर लगा? ऐसा है कि हमको डर नहीं लगता है, न परिवार को डर लगता है। हमारा शुरू से परिवार संघर्ष किया है और हमने जो DM SP और मिनिस्टर जो है तमाम हमारे घर आते थे। हमारा परिवार हमेशा पुलिस में और प्रशासन के बीचों बीच रहा है, इसलिए ऐसे मतलब कि अपराधियों से हम लोगों को भय नहीं लगता। और जब जीना है तो फिर सर उठा के जीना है, फिर नहीं तो फिर जीने से फ़ायदा क्या है। मुख्तार अंसारी जब यहाँ पे पहली बार विधायक चुना गया था तो उस समय उसके कर्म क्या थे, कैसे वो कार्य करता था उस समय? क्या वो देखिए, वो शुरू में आया तो वैसा कोई गलत काम नहीं किया, उसने केवल राजनीति किया और लोगों को जोड़ा और राजनीति में पैठ बैठाया। और जब पैठ बैठा लिया, मऊ के लोगों को जान गया कि मऊ के लोग पैसे पर बिकने वाले लोग हैं,
तो ऐसे अपना जो है पैसा इन सबों को कमा कर एक एक ठेकेदार हैं करोड़ों करोड़ रुपया कमाते हैं। और इसी मुंशीपुरा में जो हमारा मोहल्ला है 50,000 वोट है, इसमें 2 ठेकेदारों को लगाता है, कहता है कि आपको 50 लाख 1 करोड़ 5 करोड़ खर्चा करना है, हमको 50% वोट चाहिए। ऐसे लोगों को पैसा कमवाता है और इस प्रकार से वह चुनाव जीतता है। 5 बार से लगातार यही कर रहा है वो। तो क्या वो वोटों की राजनीति और जो लोकप्रियता है, क्या उसको कहा जाता है जो इतनी बार वो 4 बार विधायक बन गया, तो क्या वो पैसे के बल पे विधायक? हाँ, पैसे के बल पे हुआ है। और अब देखिए छोटे लाल ही ऐसा व्यक्ति है मऊ की धरती पर कि मुख्तार अंसारी के खिलाफ बोल सकता है। और कोई अगर प्रधान अगर 50,000 रुपया ले लेता है तो उससे कहता है कि 10 वोट चाहिए और 10 वोट से कम नहीं चाहिए 1 वोट, तो वह जो है रोता है, गोड़ पकड़ के गिड़गिड़ाता है कि 10 वोट मुख्तार को दे दीजिए नहीं तो मेरे परिवार को जान से मार देगा। इसलिए वह चुनाव जीतता है। राजेंद्र सिंह लोग जैसे ओम प्रकाश राजभर अपने रतनपुरा में गले में जो है रस्सी डालकर लोगों से कहा कि मुख्तार को गिलास पर वोट दे दीजिए नहीं तो हम आपके दरवाजे पे अपना जान दे के मर जाऊँगा। ऐसे जब पैसा देता है तो लोग मजबूर हो जाते हैं, डरते हैं। आप ओम प्रकाश राजभर पूर्व मंत्री की आप बात कर रहे हैं? हाँ जी, अच्छा। सुहेल देव का जो अध्यक्ष था ओम प्रकाश राजभर, जी जी जी। जब रतनपुरा में मुख्तार अंसारी ऐसा था कि चुनाव राजभरों का जो इसमें वोट आ गया था तो सारे लोग जान गए थे कि राजभर अगर भाजपा से जुड़े हुए हैं तो भाजपा के विजय प्रताप सिंह चुनाव जीत सकते हैं। तो उसने जो है नटई में बांध कर रस्सी जो है फंदा लगा कर लोगों से कहा कि आप मुख्तार को वोट दीजिए और नहीं तो हम आपके दरवाजे पर मर जाएंगे। ऐसे पैसा के ताकत से वह चुनाव जीतता है। यानी मुख्तार अंसारी की जो लोकप्रियता है वो छद्म लोकप्रियता बनाई गई है क्या? पैसे की ताकत से बनाई गई है, बस थोड़ी सी लाभ के लिए, बस और कोई नहीं। उसका जो जन सेवा नहीं है, धन सेवा है। धन सेवा के कारण जो है उसका जो है वर्चस्व कायम। आज उसके पास धन न रहे, धन समाप्त हो जाए तो कल भिखारी हो जाएगा। ये मुसलमानों में जो इसकी लोकप्रियता बताई जाती है उस पर आपका क्या कहना है? देखिए वो पैसा के लिए, यहाँ पे मुंशीपुरा में हमने देखा है ना, हमारा घर है क्योंकि हम सभासद रहे हैं 3-3 2-2 बार, और वो पैसा बांटता है। एक मोहल्ले में जो है 10-10 गो उसके दलाल है। 50 वोट पर एक दलाल है, 100 वोट पे एक दलाल है, 500 वोट पर एक दलाल है। उनसे कहता है कि 1 लाख रुपया लो, 2 लाख रुपया दो, हमको 10 वोट दिलाओ, 50 वोट दिलाओ। ऐसे ठेका करता है, इसी आधार पर वह वोट दिलवाते हैं और चुनाव जीतता है। पैसा के बदौलत चुनाव जीतता है, अपने कर्मों के और अच्छाई के बदौलत चुनाव नहीं जीतता है। क्या मुख्तार अंसारी ने मऊ में विकास किया है? क्या विकास किया है? कुछ नहीं विकास किया है। लूटने के अलावा उसके आदमी आज आपने मीडिया के माध्यम से देखा होगा कि तमाम उसके जो है आज जो नगर पालिका में टाली से मट्टी गिराते थे ठेकेदार, वो अरबपति करोड़पति हो गए हम लोगों के सामने। 20 साल पहले वो टाली से मट्टी गिराते थे नगर पालिका में, 1 टाली 2 टाली, और आज जो है 50-50 करोड़ की उन सबों के पास बिल्डिंग कहाँ से आ गई? कहाँ से पैसा आया, कहाँ से कमाए? ये मुख्तार के लोग जो है, मुख्तार के नाम पर कोई उनका काम का जांच कराने वाला नहीं। कई काम तो ये नाला था 1 करोड़ रुपए का, यह नाला का निर्माण करा के मुंशीपुरा में जो पीछे मिलता है जाके दीवानी कचहरी में, उसका खा गया था पैसा। जब उसकी हमने आवाज़ उठाई तो महमूद ठेकेदार है, उसका जो है खास गुर्गा है, जो उसने रात में 20-20 मीटर 10-10 मीटर का ठेका देकर रात तक 24 घंटा में काम कराकर वो नाले का निर्माण कराया। ऐसा काम किया है उसने। पैसा खा जाता है, किसी के औकात नहीं है कि उसकी जांच करा दे।